क्वेश्चन थर्ड पार्ट दे रखा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, मैंने आपको पहली क्लासेस में भी बताया है, अगर साइन और कॉस थीटा के अलावा अन्य ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं तो उन्हें हम साइन और कॉस की टर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, उससे आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। टेकिंग LHS टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा को हमने ब्रेक किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के होल अपॉन कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे प्लस है, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, नीचे वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली को एज इट इज़ रखेंगे अभी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन, नीचे साइन थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा तो 1 से साइन थीटा टाइम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज़ रखा हमने, नीचे कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा 1 से कॉस थीटा टाइम कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आगे हम फर्स्ट अपॉन सेकंड के होल अपॉन थर्ड अपॉन फोर्थ है, इसे सॉल्व करने का फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू फोर्थ अपॉन सेकंड इंटू थर्ड। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ देखिए बेटा, ये ब्रैकेट है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, आगे अगर हम एलसीएम लें तो या तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें या फिर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, दोनों टर्म एक जैसी हो जाएंगी तो हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, एलसीएम आया आपका साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इससे हमने ये डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हुआ, कॉस थीटा से कॉस थीटा बचा क्या आपका अकेला साइन थीटा। साइन थीटा की मल्टीप्लाई हम साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, आगे माइनस, सिमिलरली इस डिनोमिनेटर से हमने एलसीएम को डिवाइड किया तो यहाँ इसको लिख तो लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जब हमने माइनस कॉमन ले ही लिया है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है,
इससे हमने इसको डिवाइड किया साइन थीटा से, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपके पास बचेगा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, वो होता है आपका कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ ये बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, रीज़न लिख देना, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसे। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा थे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ लिख देना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अलग अलग सेपरेट करेंगे हम इसे, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा आपका कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा, और यहाँ बचा वैल्यू 1। ठीक है, इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये आपको क्वेश्चन गिवन था, हमने टेन और कॉट को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज किया, नीचे हमने एलसीएम लिया, हमें वैल्यू मिली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये आपकी वैल्यू हुई फर्स्ट, चलो ए बी सी डी से कर लेते हैं, ए अपॉन बी के होल अपॉन सी अपॉन डी। इसे हल करने का तरीका होता है ए इंटू डी बी इंटू सी। ठीक है, जहाँ भी इस्तेमाल हुई है आपको ये फार्मूला मैंने लिखवाया है, फर्स्ट अपॉन सेकंड के होल अपॉन थर्ड अपॉन फोर्थ दे रखा है, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ अपॉन सेकंड इंटू थर्ड। ठीक है, ये वैल्यूज आई। यहाँ पर आपका देखिए साइन थीटा प्लस का है, यहाँ साइन थीटा माइनस का है, और यहाँ कॉस थीटा माइनस का है, यहाँ कॉस थीटा आपका प्लस का है। या तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये दोनों टर्म एक जैसी हो जाएंगी, या आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो साइन थीटा एज इट इज़, जो साइन थीटा माइनस के थे वो प्लस के हो गए, और जो प्लस के थे कॉस थीटा वो माइनस के हो गए। एलसीएम लेने में हमें आसानी हुई, एलसीएम आया आपका साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे इसको डिवाइड किया, यहाँ बचा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, माइनस इससे इसे डिवाइड किया, यहाँ वैल्यू बची कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा
कॉस क्यूब थीटा। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख सकते हैं हम ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 बाई आइडेंटिटी। इसको हमने अलग अलग सेपरेट किया है। सेपरेट करके हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये टर्म कैंसिल हुई आपकी 1 टाइम। ठीक है, ये टर्म आपकी 1 टाइम। तो 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, रीअरेंज करके लिख दिया हमने 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। यही हमको राइट हैंड साइड दे रखी थी, हैंस प्रूव।